नमस्कार, मैं रेहान मसीह और आप देख रहे हैं नेशन लाइव 24x7। प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम सुमन पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करने और पार्टी संगठन को आगामी नई चुनौतियों से सामना करने हेतु नई रणनीति बनाने के उद्देश्य से राज्यव्यापी निर्माण यात्रा के क्रम में आज जहानाबाद पहुँचे। उन्होंने बताया कि निर्माण यात्रा का उद्देश्य बिहार में जाति धर्म से इतर नई राजनीतिक पीढ़ी के निर्माण करने हेतु जिला, नगर, ब्लॉक, पंचायत, गांव के तक के पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद के लिए निर्माण यात्रा हर जिले में आयोजित की जा रही है। बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल्लाह जमाल मलिक ने कहा कि प्लूरल्स एक साफ सुथरी राजनीति की प्रतीक बनकर उभरी है जो बिहार बदलने का प्रतिबद्ध है। यह परिवर्तन प्रतीक बनकर उभरी है। उन्होंने बिहारियों का आह्वान किया कि पार्टी से जुड़े और बिहार के नव निर्माण में भागीदार सुनिश्चित करें। जिला अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि प्लूरल्स के माध्यम से बिहार में पहली बार एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का मंच मिला जहां सबका शासन महज एक नारा नहीं, एक वास्तविकता है। जिला सचिव रवीश भारती ने कहा, प्लूरल्स पार्टी एक बेहतर बिहार हेतु प्रतिद्वंद है। जहानाबाद निर्माण यात्रा के कार्यक्रम में शामिल प्रिंस राज, अंजू राठौर, ममता देवी, गीता देवी, भगवान यादव, दिनेश वरिष्ठ, नारायण, शिवम सिंह, दीपक, अंकित, संकेत, चंदन, करण, अरुण, सुनील पासवान, परवेज अख्तर, विनोद पासवान सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिए। आइए जानते हैं आगे की रिपोर्ट। अनुपम सुमन राष्ट्रीय महासचिव प्लूरल्स पार्टी का क्या कहा। अब देख रहे हैं नेशन लाइव 24x7 रेहान मसीह के साथ। धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि निर्माण यात्रा के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ और पूरे बिहार में हमारी पार्टी की एक निर्माण यात्रा चल रही है जिसका नेतृत्व पार्टी महासचिव के नाते मैं कर रहा हूँ। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह न सिर्फ पार्टी के संगठन के निर्माण से जुड़ी हुई बात है बल्कि जो हमारा उद्देश्य है पार्टी की स्थापना काल से ही कि बिहार में एक नई राजनीतिक पीढ़ी का निर्माण करना है। जो लालू जी और नीतीश जी की जो भ्रष्ट राजनीति है और कांग्रेस की जो भ्रष्ट राजनीति है और बीजेपी की जो विभाजनकारी राजनीति है उसके विकल्प के रूप में बिहार में प्लूरल्स पार्टी का अभ्युदय हुआ है। और उसी सिलसिले में अपने संगठन के विस्तार के लिए, नई पीढ़ी के निर्माण के लिए मैं बिहार के हर ज़िले में जा रहा हूं और आज उस क्रम में जहानाबाद आना हुआ है। और देखिए, हमारी पार्टी का एक नारा है, वो नारा है सबका शासन। सबका शासन का तात्पर्य सिर्फ यह नहीं है कि सभी जाति और सभी धर्म का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो उसका एक मुख्य भाग है। एक उसका भाग यह भी है बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि हर क्षेत्र का बराबर विकास होना चाहिए। अभी एक पत्रकार बंधु मुझे कह रहे थे कि जहानाबाद को तो बिल्कुल ही तिरस्कृत कर दिया गया है बिहार की राजनीति में भी और बिहार के विकास में भी। उसमें कुछ होगा, वोट बैंक की कुछ सेटिंग होगी अभी के नकली नेताओं की। वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि बिहार के हर जिले का अपना एक स्वतंत्र विकास होना चाहिए और वही सबका शासन का की असली परिभाषा है। अभी जैसे आपको ज्ञात होगा कि अभी हमने हर जिले में यह मांग की है कि हर जिले में एक फंक्शनल एयरपोर्ट होना चाहिए। हमारे बिहार के तो लाखों लोग बाहर रहते हैं, राज्य के बाहर ही नहीं विदेशों में भी रहते हैं। जहानाबाद के तो कितने प्रभुत्व वाले लोग भी देश में नाम कर चुके हैं, विदेशों में भी रहते हैं। कभी विदेश में रहा, लंदन में भी रहा, वहाँ भी जहानाबाद के लोग। तो हर क्षेत्र का विकास हो, जहानाबाद का औद्योगिक विकास हो, जहाँ आए हैं उसके पर्यटन के विकास का है। हमारे पास और स्थानीय मुद्दे हैं, मुझे बताया गया है अंडरपास की समस्या है, इसके लिए हमारी पार्टी के लोग अभी प्रदर्शन करेंगे।
जाट के जमीनी धरातल पे लोगों को बताना कितना मुश्किल होता है। बात बताऊं आपको, हमारे वो उसको 30-40 साल में विकसित किया गया। जातिवाद तो हजारों सैकड़ों साल से, लेकिन उसका राजनीतिकरण जो है पिछले 100 वर्षों में हुआ। पार्लियामेंट रिफॉर्म हुआ था 19 जब भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा तो अपने जातिवाद की शुरुआत हुई। सब जाति के आधार पर पिछले 30-40 सालों में और जातिकरण हुआ है। चंद्रगुप्त और अशोक के जमाने में नहीं जाना चाहते। हालिया इतिहास को भी अगर आप पता करेंगे तमाम बल और सरकारी बल होने के बाद इंदिरा गांधी से ज़्यादा शक्तिशाली कौन? आपको कोई ट्रांसपेरेंसी मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं था, RTI नहीं था। पहचान रहे हैं, हमें परख रहे हैं, और इस बात की हमें पूरी उम्मीद है कि हम जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का विस्तार कर रहे हैं, अगले चुनाव जब भी होंगे उसमें हम सफल होंगे। जितना भी धन बल महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, किनके बाप दादा पॉलिटिशियन थे? किन्हीं के बाप दादा पॉलिटिशियन नहीं थे। बैकग्राउंड का तो वही तात्पर्य है ना, फलाना बाबू के बाबूजी और फलाना बाबू के चच्चा जो है ये है वो है, तो उनका तो कुछ बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने पढ़ाई की थी, उनमें नीयत भी थी, ईमानदार भी थे, कर्तव्यनिष्ठ भी थे, उसके बावजूद बहुत मोटी मोटी पढ़ाई की थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर 2 PhD है, एक तो हमारे ही कॉलेज से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है। अब महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से पढ़े, नेहरू और बोस कैम्ब्रिज से पढ़े, जयप्रकाश नारायण स्टैनफोर्ड से पढ़ करके आए, राम मनोहर लोहिया बर्लिन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। इतने पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी? इतने दुनिया को समझने की क्या आवश्यकता थी जब स्वयं ईमानदार थे? आज के लोग तो भ्रष्ट भी हैं, लेकिन आज के किसी भी नेता के हाथ में आपने कोई किताब देखी है? उन्होंने तो दर्जनों किताबें लिख दी है। जयप्रकाश नारायण और नेहरू जी ने तो, और गांधी जी ने तो दर्जनों किताब लिख दी है। आज के नकली नेताओं को किताब लिखना तो बहुत दूर की बात है, किसी के हाथ में आप एक किताब कभी दिखा दीजिए, तो कोई बैकग्राउंड पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है। दिमाग से और दिल से राजनीति होती है, समझ होनी चाहिए। इसके लिए आपको राजनीति की, आपको शासन की, डेवलपमेंट की, पॉलिसी मेकिंग की पढ़ाई की आवश्यकता है, तभी आप बदलाव कर पाइए। और यही कारण है कि
फिर चले गए। हम लोगों ने घूम घूम करके हर जिले में दिखाया है। अब जहानाबाद में भी जूता फैक्ट्री जाके दिखाया है, पुलिस वाले बंद हो गए। हर जिले में हम लोगों ने खोज खोज के दिखाया है कि देखिए यहाँ पर लोग था, जो कि संभावना की बात नहीं कर रहे हैं, जो कहा गया कि हम पसंद कैबिनेट में 10 लाख दे देंगे, नीतीश बाबू ने भी किया कि 19 लाख रोजगार दे देंगे। सुना किसे क्या सरकार तो बनने वाली है नहीं फिलहाल। आगे किसी को कम आगे की राजनीति है इतना 9 महीने में नया रोजगार के 9 महीने में हमारे पास पूरे बिहार की कृषि व्यवस्था को हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलेंगे। नए नए शहर बनाने पड़ेंगे। 8 हमारी मैंने संस्था के 8 बड़े महानगर बनाए। हर जिले में हम 500 स्क्वायर किलोमीटर का हम क्षेत्र स्थापित करेंगे और 62 करोड़ लोगों को रोजगार देना होगा। हमारा वादा है कि हर साल 8 लाख बुलाने के लिए औद्योगिक क्रांति करनी पड़ेगी। उसके लिए जमीन की पार्टी सोशल मीडिया और आया जाता है तो जमीन को हो रहा है। आप देखिए बहुत सारे छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने नए नए चैनल शुरू किए हैं, चाहे वो डिजिटल चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, वेब पोर्टल, सबके साथ आगे बढ़ने की जरूरत है।